नमस्कार दोस्तों, आपका बैंकिंग गाइड चैनल में स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, सेफ्टी फ्रॉम साइबर फ्रॉड्स, उस पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, साइबर फ्रॉड्स भी बहुत बढ़ रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि किस किस तरह से फ्रॉड किए जा रहे हैं और कैसे हम बचें। सबसे पहला जो है ये फ़िशिंग, बहुत आप सुनते होंगे फ़िशिंग। ये जो फ़िशिंग, जो मछली मारने वाला जो शब्द है, उससे ये फ़िशिंग बना है। और इस शब्द से ही आप देख सकते हैं कि जैसे मछली को जाल में फंसाने के लिए, कांटा में फंसाने के लिए और कुछ उपाय किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है फेक वेबसाइट का लिंक जो है भेजा जाता है आपको। और उस वेबसाइट के लिंक पे जब आप जाते हैं तो क्या होता है कि कई बार आपको कोई बैंक का वेबसाइट या ई कॉमर्स का वेबसाइट आप चाहते हैं ढूंढना, आपने सर्च मारा और कोई लिंक आपको मिल गया और उस लिंक से आप चले गए और गलत वेबसाइट आपने खोल लिया और वहाँ पर आपने जो है अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड ये आप डाल देते हैं और वो जो है फ्रॉडस्टर के हाथ लग जाता है। इसीलिए हर एक बैंक या हर एक जो आपको ई कॉमर्स कंपनी है उसके साइट पे जाना हो तो उसका साइट का एड्रेस डाल के, डायरेक्ट यूआरएल डाल के और जाइए। कभी किसी लिंक से किसी बैंक का साइट मत खोलिए, क्योंकि आप फिशिंग के शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये है। दूसरा है विशिंग। विशिंग मतलब, पहला था फिशिंग और ये विशिंग। विशिंग मतलब वॉइस फिशिंग, मतलब जिसमें आवाज़ से आपको फंसाया जाए। आवाज़ मतलब टेलीफोन पे। आवाज़ कैसे आएगा आपके पास? टेलीफोन के जरिए। तो जहाँ पे टेलीफोन कॉल करके आपको फंसाया जाए तो उसको विशिंग बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो फ़ोन करेंगे आपको, बोलेंगे कि हम फलाने बैंक से बोल रहे हैं और आपका जो एटीएम कार्ड है वो एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, उसको रिन्यूअल के लिए कुछ डिटेल्स आपको बताने होंगे। और पता चला, जैसे दिया है ना कि इम्पोस्टर्स प्रेशराइज ट्रिक कस्टमर्स इनटू शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, जैसे पासवर्ड, ओटीपी, पिन, कार्ड वेरिफिकेशन। तो ये कुछ आपने बता दिया कार्ड का और फिर वो जो है उसका जो डुप्लीकेट कार्ड बना के और आपके खाते से पैसे निकाल लेंगे या आपका क्रेडिट कार्ड से कुछ फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये विशिंग है। इसीलिए कभी भी आप देखिए, हर एक बैंक में लिखा रहता है कि कभी भी बैंक ऑफिशियल आपसे कोई भी आपके कार्ड का डिटेल्स कभी फ़ोन करके नहीं पूछेंगे। तो इसीलिए कोई भी हो कहे कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं बैंक का एमडी बोल रहा हूँ, फिर भी कभी भी अपना कोई भी कार्ड का डिटेल्स फ़ोन पे मत बताइए। फिर तीसरा है ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म। अभी क्या होता है कि जैसे आपका OLX है या आपका डिफरेंट सेल्स प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट्स अपना बेचना चाहते हैं, या हो सकता है आपका मकान है, आप किराया लगाने के लिए magicbricks.com या इस तरह से किसी साइट पे जाते हैं, आप अपना मकान का प्रोफाइल डाल देते हैं कि भाई हमको किराएदार चाहिए, तो हमने डाल दिया। अब वहाँ से क्या करेगा कि वो बोलेगा हाँ हाँ मुझे तो किराए पे लेना है आपका मकान, मुझे मकान आपका पसंद है, सब कुछ। अरे देखने की क्या ज़रूरत है, उस मकान हमने आपका फ़ोटो देख लिया, हमको आपका मकान पसंद है, लोकेशन पसंद है, किराया बताइए। और आपने किराया बताया, उसके बाद बोलेगा बस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपको, कितना, 2 महीने का सिक्योरिटी, 1 महीने का एडवांस, चलो ठीक है ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वो क्या करेगा कि आपको जो है कुछ एक बार पैसे 1 रुपया 2 रुपया डालेगा, फिर बोलेगा देखिए तो हम चेक कर रहे थे कि आपका खाता नंबर सही है कि नहीं, खाता में पैसा पहुंचा, हाँ हाँ 2 रुपये आ गए, 1 रुपया आ गया, आपने बोल दिया। फिर वो क्या करेगा, तुरंत जो है वो फिर आपको एक लिंक भेजेगा। और वो लिंक क्या है, उसमें आपका खाते से पैसे डेबिट होगा। वो बोलेगा बस वो लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। उल्टा होगा, आपके खाते में जो पैसा होगा वो डेबिट होकर उसके खाते में चला जाएगा। तो ये जो है रिक्वेस्ट मनी ऑप्शन जो यूपीआई का है वो यूज़ करके और उल्टा आपके खाते से पैसे वो निकाल लेते हैं। तो इसीलिए किसी भी सेल्स प्लेटफॉर्म पे जब आपके पास इस तरह के लिंक आए उस पर क्लिक मत कीजिए। और अगर आपके खाते में डायरेक्ट पैसा डाल रहा है, आपको मैसेज आ रहा है कि इतना पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो गया, तभी आगे कोई काम करिए। इसके अलावा अननोन मोबाइल ऐप्स,
अभी क्या होता है, यहाँ भी आपको लिंक के थ्रू ट्रिक किया जाता है। वो क्या करता है कि कोई लिंक भेज देता है कि हाँ आपको कोई साइट चाहिए, कोई ऐप चाहिए। वो ऐप आप कभी भी लिंक से मत डाउनलोड कीजिए। कोई ऐप जाइए, चाहिए आपको, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वो ऐप का नाम रखिए और फिर गूगल प्ले स्टोर से जेन्युइन ऐप डाउनलोड करिए। कोई एसएमएस ईमेल पे कुछ आया है, बोल रहा है ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका मोबाइल में ये फ़ायदा हो जाएगा, आपकी मोबाइल क्लीन हो जाएगी, जितना आपका मोबाइल स्लो चल रहा है वो फास्ट चलने लगेगा, और आप क्या करते हो, आप वो ऐप डाउनलोड कर लेते हो। कभी भी मत करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेलिशियस एप्लीकेशन डाउनलोड होता है और आपके फ़ोन का एक्सेस उसको मिल जाता है। फिर आपके फ़ोन में जो भी ओटीपी वगैरह या कोई भी मैसेज आपका आएगा तो वो उसको मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी कोई लिंक से कोई ऐप मत डाउनलोड करिए। अब आते हैं एटीएम कार्ड स्कीमिंग। ये क्या है कि जब आप एटीएम कार्ड लेके पैसा निकालने के लिए एटीएम पे जाते हैं तो वहाँ पे भी कई बार क्या होता है कि वो लोग कोई डमी कीबोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, या वो लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल पिन होल कैमरा लगा सकते हैं, जिससे कि आप जो की कर रहे हो, आप जो भी वहाँ डाल रहे हो पिन, वो उनको पता चल जाए। इसके अलावा वो कई बार स्कीमिंग डिवाइसेस डाल देते हैं, जिससे कि जब आप कार्ड डालते हो तो आपका कार्ड का जो भी रीडिंग है वो सब उनके पास आ जाए। ठीक है, उनका आपका कार्ड का डाटा। तो इसीलिए जब भी एटीएम पे पैसा निकालने जाइए तो कभी भी पिन किसी को दिखा के मत डालिए और छुपा के डालिए, ऐसे हाथ रख लीजिए। कई बार आजकल तो एटीएम में ऑलरेडी ऐसा बना रहता है कि उसमें ऊपर कोई डिवाइस लगा भी दे तो उससे दिखेगा नहीं। तो इसके अलावा देख लीजिए कि जब आप कार्ड लगा रहे हैं किसी तरह का, उसमें कुछ ऐसा कुछ स्कीमिंग डिवाइस तो नहीं लगा हुआ अंदर, जहाँ कार्ड का जो खांचा होता है उसमें। तो ये सब आप ध्यान दीजिए जब एटीएम कार्ड से पैसे निकाल रहे हैं। इसके अलावा स्क्रीन शेयरिंग ऐप, अगेन ये आपको कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप अगर डाउनलोड करवा देते हैं, वैसे ही जैसे लिंक हमने कहा पहले, अननोन ऐप्स डाउनलोड करा सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग ऐप में क्या होगा, आपका स्क्रीन पे जो कुछ भी दिखेगा वो फ्रॉडस्टर को दिखने लगेगा। तो इसीलिए हमेशा कोई भी अननोन ऐप बिना जाने बूझे कभी भी डाउनलोड मत करिए। चाहे जितना भी आपको प्रलोभन दिया जाए, ये ऐप से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप वो फ़ायदे के चक्कर में मत जाइए, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके अलावा सिम स्वैप, सिम क्लोनिंग, ये कई बार ये क्या करते हैं कि ये जो है आपका टेलीफोन कंपनी से ऐसा लगता है कि आपका कॉल आया है और वो आपसे कुछ पर्सनल आइडेंटिटी डिटेल्स आपसे मांगने लगते हैं। क्या, तो आपका जो है सिम को 4G से 3G से 4G करना है, अब तो 4G से 5G आ गया है तो 5G करना है, इस तरह से अपग्रेड करना है, और वो आपसे डिटेल्स ले लेते हैं। उसके बाद जो है उस आधार पे वो जो है डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा लेते हैं। और फिर क्या होगा कि जो कुछ भी OTP वगैरह अब आपके मोबाइल पे आ रहा था उसके मोबाइल पे आएगा, एंड दे कैन फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे बैंक के ऐप जो है उसमें OTP ही आता है। इसके अलावा सर्च इंजन, अभी सर्च इंजन पे जब आप जाते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कस्टमर केयर नंबर, क्या होता है कभी, और कई बार मान लो आपको फ्रिज ख़राब हो गया, फ्रिज सर्विस कराने के लिए सैमसंग कंपनी ढूंढ रहे हैं। अभी क्या होगा कि सैमसंग हेल्पलाइन नंबर लिख के आपने गूगल में डाला और आप देखेंगे कि कम से कम हज़ारों साइट्स आ जाती है, हज़ारों नंबर आ जाते हैं। अभी आपने क्या किया, पहला जो आया आपने उसी पे कॉल कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि ये सैमसंग कंपनी का साइट है या नहीं है। तो क्या होगा, कोई फर्जी आपको जो है फ़ोन उठा लेगा और फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चाहे वो कोई कंपनी हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, उनका हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो उनके साइट पे जाके आप लीजिए, कभी भी गूगल पे सर्च करके, और कोई भी साइट से मत उठाइए। ठीक है। इसके अलावा QR कोड, अगेन फ्रॉडस्टर कॉन्टैक्ट द कस्टमर अंडर वेरियस प्रीटेक्स्ट एंड ट्रिक देम इनटू स्कैनिंग क्विक रिस्पॉन्स कोड, जिसको QR कोड हम बोलते हैं शॉर्ट में, और उस QR कोड को आप स्कैन करके आपके खाते से पैसा वो निकाल लेता है। इसीलिए कोई भी QR कोड कोई भेजता है, अगर आप जानते नहीं हैं तो उस QR कोड का इस्तेमाल मत कीजिए। तो हर जगह जितने भी मेथड्स है,
इसमें आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ मत करिए, भरोसा मत करिए। खासकर जिसको आप नहीं जानते उस पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। और बहुत देख समझ के कोई भी लिंक वगैरह आए उस पर जल्दी क्लिक मत कीजिए। अब आगे चलते इम्पर्सोनेशन ऑन सोशल मीडिया, ये भी बहुत चल रहा है। यहाँ तक कि लड़के लड़की का प्रोफाइल बना के और उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो मेल है वो उनके साथ दोस्ती बनाते हैं, फिर उनको मिलने के लिए बुलाते हैं। हो सकता है वो मेल शादीशुदा हो और फिर वो आए, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा इसीलिए ये सोशल मीडिया पे इम्पर्सोनेशन बहुत है, इसलिए इससे बचिए। क्योंकि किसी सोशल मीडिया पे अभी KYC का मेथड KYC इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए सोशल मीडिया पे एक्चुअल में सामने कौन आदमी आपको पता नहीं चलेगा। इसके अलावा जूस जैकिंग क्या है कि हम कई बार एयरपोर्ट पे ट्रेन में हम अपना फ़ोन जो है चार्जिंग में लगाते हैं, और चार्जिंग पोर्ट जो होता है वो ऐसा होता है कि वहाँ पे वो लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि उस फ़ोन से आपके फ़ोन से में कुछ फाइल्स वो ट्रांसफ़र कर देते हैं जैसे आप चार्जिंग में लगाएंगे। और उसमें क्या होता है, कोई मालवेयर आपके मोबाइल में डाल देंगे जिससे कि आपका मोबाइल का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है, और उसके बाद वो जो है कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए पब्लिक प्लेसेस पे मोबाइल अगर चार्जिंग में लगाना हो तो जहाँ बिजली का आप चार्जर हो वहाँ लगाइए। सीधा जो चार्जर लगाते हैं वहाँ पे लगाने में रिस्क बहुत है। इसके अलावा लॉटरी फ्रॉड, अभी ये बहुत चलता है। आपको मेल आएगा, आपको मैसेज आएगा कि आप इतना लाख जीत गए हैं, आप इतना करोड़ जीत गए हैं, और ज़्यादातर तो डॉलर और पाउंड में इतना मिलियन डॉलर, इतना मिलियन पाउंड आप जीत गए हैं। फिर बोलेगा इतना पैसे आप खाली ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो पैसे को ट्रांसफ़र करने का जो खर्चा है वो आप भेज दीजिए, बाद में आपके खाते में इतना लाख डॉलर, इतना मिलियन डॉलर, इतना मिलियन पाउंड आ जाएगा। और आप वो पैसा जैसे ही ट्रांसफ़र करते हो वो पैसा आपका चला जाता है, फिर कोई पैसा आपके खाते में आता नहीं है। इसीलिए इस तरह के लॉटरी के चक्कर में मत पड़िए। कई बार वो कहेंगे आप गाड़ी जीत गए हैं, बस आपको क्या करना है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खर्चा जो है 50,000 रुपया वो भेज दीजिए। ये सब चक्कर में मत पड़िए। इसके अलावा ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ये भी आपके पास मोबाइल पे मैसेज आएगा, ईमेल आएगा कि आपको ये नौकरी जो है आपको मिल गई है, या आपको ये नौकरी जो है इसमें इतना ये है वो है, और केवल करना क्या है, आप बस इतना पैसा जो है भेज दीजिए, या अपना बैंक अकाउंट, कुछ आपको बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपसे मांग लेंगे। तो इस तरह से भी नौकरी के झांसा दे के भी फ्रॉड्स बहुत होते हैं। इसके अलावा मनी म्यूल्स क्या है कि आजकल जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक क्राइम है, और वो भी जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो वो क्या करते हैं कि आपको मनी म्यूल बनाते हैं। कोई कहेगा कि आपका खाता है बैंक में, हाँ सर है, तो आपके खाते में 5 लाख रुपए मेरे आएंगे, एक्चुअली मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप खाली निकाल के हमको दे दीजिएगा, या वो आपके खाते में आएगा, आप उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो जब आपके खाते में जो पैसे आते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ पैसा होता है, और फिर बाद में पुलिस के चक्कर में आप फंस सकते हैं। इसीलिए किसी का दूसरे का पैसा अपने खाते में मत मंगाइए, खासकर अननोन व्यक्ति जो जिसको आप नहीं जानते हो उसका पैसा तो कभी भी अपने खाते में मत मंगाइए, चाहे जितना भी उसका मजबूरी हो बताए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ जो फ्रॉडस्टर्स ट्रिक लगाते हैं उस पर मैंने डिस्कस किया। आप ज़रूर बताइएगा कैसा वीडियो लगा। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। मैं देख रहा हूँ आप लोग लाइक बटन दबाने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। थोड़ा दिल खोल के करिए, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट गिविंग माई यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।